सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान का केंद्र गो टू सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ मैथ के 5 ऐसे मैजिक ट्रिक्स के बारे में जिसको आप हल करके पब्लिक को हैरान कर सकते हैं, वो भी उनके ही मन में उनको ही हल करवा करके बिना कोई क्लू लिए, और आप उसका आंसर दे सकते हो और लोगों को हैरान कर सकते हो। ये किसी मैजिक और जादू से कम नहीं है, ऐसे लोगों का मानना रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं एक ट्रिक को एक ही बार बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको पॉज करके एक बार फिर से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपकी सहूलियत के लिए और समय की बचत के लिए मैंने एक ट्रिक और दूसरा ट्रिक को पहले ही लिख लिया है, ताकि आपको चीज़ें मैं कम समय में समझा सकूँ। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पे अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या हम इस तरीके की वीडियो और भी लेके आए कि नहीं आए। कमेंट जरूर करें दोस्तों, चाहे जो भी करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पे मैं सहूलियत के लिए पहले से यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आपको एक्स व्यक्ति से कहना है, यानी कि जो आपके सामने व्यक्ति मौजूद है उससे कहना है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक्स लिया है कि एक्स व्यक्ति से कहना है कि आप अपने मन में कोई सा भी 3 डिजिट्स का अंक सोच लेना है। क्या? 3 डिजिट्स का अंक सोच लेना है, यानी कि 3 अंक का कोई सा भी अंक सोच लेना है। ठीक है, इसके बाद वो व्यक्ति अपने मन में ही सोचना है, कहना है, उसको आपको बोलना है कुछ भी नहीं है मन में, राइट। चाहे तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकता है। मान लीजिए एक्स व्यक्ति ने, यानी कि जिसको आपने बोला है, उसने ये अंक सोचा है। क्या? 8, 9 और 7 है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये सोचा है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे व्यक्ति ने ये सोचा, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है, राइट। क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। तो यहाँ पे ये 7 है, तो हमको 7 को पहले लिख देना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 को पहले लिख देना है, फिर 9 को लिखना है, और फिर ये जो शुरू में 8 है इसको लास्ट में लिखना है, राइट। इसके बाद क्या करना है हमको, अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा अंक है, तो ये 897 है और ये 798 है। तो ऑब्वियसली 897 हमको बड़ा लगता है, तो हम इन्हीं को इसी अंक से माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये छोटा है तो एक वो से ले लेंगे, है ना, एक अंक 1 रुपये से ले लेंगे। 7 रुपये, 17 में से 8 जाएगा तो बचे कितना, 9। अब ये 8 बचा, अब ये किसी उधार दिया 18 होगा, 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 9, ठीक। अब ये 7 बचा, 7 में से 7 गया, बचा कितना, 0, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को भी, ये आंसर आ गया, अब इस आंसर को भी हमें क्या करना है, चौथे स्टेप में उल्टा लिखना है। तो ये 9 को हम यहाँ पे लिख दिए, फिर इस 9 को यहाँ पे लिख दिए, अब ये 0 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना। चौथे स्टेप में इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे 0 9 9 होगा, और 9 9 होगा 18, 18 की 8, कैरी 1। अब ये 9 है, यहाँ 0 है तो कैरी 1, ये 0 आ गया। ये आंसर दोस्तों, आपके पास क्या आंसर आया है, ये 1089। दोस्तों, अगर इस फॉर्मूले से, जिस तरीके से मैंने बताया है, इस फॉर्मूले से अगर हल करते हो तो हर बार आंसर क्या आएगा, 1089 हर बार आएगा दोस्तों। चाहे वो दुनिया का कोई सा भी अंक ले ले, बस अंक सेम नहीं होना चाहिए। जो 3 डिजिट लिया गया है, अंक सेम नहीं होना चाहिए, और चाहे कोई सा भी अंक ले लिए, ठीक है, और 3 अंकों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर बार आंसर ही आएगा दोस्तों। आपको बिना क्लू लिए आप 10 नवासी बता सकते हैं और पब्लिक में खड़े हुए लोगों को हैरान कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको ध्यान रखें, इन मेथड को ही फॉलो कर करना है। चलिए हम अब दूसरी ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। अब सामने वाले को एक पर्ची लेना है, या जो भी करना है आपको, इस तरीके का एक पेन से या किसी भी माध्यम से आप इस तरह के कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। 3 कॉलम, 1 2 3 डिजिट्स का कॉलम बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे 5 बना सकते हैं। 5 कॉलम लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसको बोलना है कि सिर्फ आप इन तीनों में भरें। जैसे मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ, y का मतलब यू मतलब आप, यानी कि सामने वाले को लिखने के लिए कहा, ठीक। साथियों, मैंने जो बताया है यहाँ पे y और ये y, ठीक। y मतलब यू मतलब आप, यानी सामने वाला, और I मतलब मैं। तो आपको क्या करना है, सामने वाले की पर्ची बनाकर इस तरह कॉलम दे दीजिए, ठीक। और सबसे पहले इन तीनों अंक कॉलम पर भरना है, कोई सभी 3 अंक, एनी वन। मान लीजिए उसने भर दिया कितना, 6 5 और 8, राइट। 6 5 8 इसमें भर दिया, और इसको आपको बोलना है कि मेरे को दिखा दीजिए, ठीक है। अब आपको पेन और कॉपी लेना है, और क्या करना है, सिर्फ ये 6 5 8 यानी कि 658 में आपको 2 माइनस करना है। तो 658 में हम 2 माइनस करें तो कितना होगा, 656। 2 माइनस किए ना इसमें, ये अंकों में, मन ही मन आपको बत करना है, बस हो गया। और 2 माइनस किए तो 658, हमने 2 माइनस करके कितना, 656, और सिंपली उसी 2 को हमें यहाँ पे लगा देना है, और इस पर्ची को लिख करके और सामने वाले को दे दीजिए, ठीक है। पहले से ही रखा दीजिए, सिर्फ ये 3 अंकों के आधार पर 2 माइनस करना है, 656 658 की जगह, और उस 2 को सामने लिख देना है। इसके बाद उससे कहने कि आपको इन कोई सभी अंक जो आपका मन का है, 0 से लेके एनी 1 तक, सिंगल अंक इन दोनों कॉलमों में भरना है। मान लीजिए उसने यहाँ पे 3 5 और 6 भर दिया, राइट। हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, चलो 7 भर दिया, यहाँ पे 8 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, यहाँ पे 5 डाल दिया, ठीक है। उसने भरा, अब उसको बोलना है अब आप मेरे को दे दीजिए पर्ची, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
ये कॉलम को ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ये ऐसे एक लाइन छोड़ जैसे इसमें। अब ये दोनों लाइन में देखो आई आई लिखा है, मैं, इन दोनों में आपको भरना है। अब यहीं पे आपको गेम खेलना है दोस्तों, उनके साथ माइंड गेम खेलना है, ठीक है। क्या करना है, ये है जो ये वाला कॉलम है, इसको एक लाइन छोड़ के इसमें करिए और इसमें जोड़िए। तो इन दोनों का योग बताइए कि 9 होना चाहिए। देखो मैं अगर इस कॉलम को ऐसे लेता हूँ तो 7 है ना। अब हमको 9 योग बनाना है, दोनों का अंकों का योग 9 बनाना है, तो 7 और 2 9 होगा, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। देखो 7 और 2 9 हो गया। इस तरीके से हम सेम यहाँ भी करेंगे, 5 है, 5 में हमें ऐसा क्या जोड़ दे कि 9 हो जाए, तो 4 जोड़ेंगे, तो जो 5 4 9। अब यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, देखो 6 3 9। अब सेम यही फार्मूला आपको इस सामने वाले नीचे वाले में भी करना है। देखो यहाँ पे 5 है, हमें इसमें भरना है, तो 5 4 9 है ना, 5 4 9। 8 है, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो 8 और 1 9। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 3 9। अब उनको को बोलना है, उनको क्या बोलना है, सीधे सीधे कि इन दोनों को इनको सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेगा दोस्तों, आपका आंसर ये पहले जो लिख के दे दिए हैं यही आएगा दोस्तों। आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। आप जोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आंसर यही आएगा 6 5 6 8 2। आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको हल करके नहीं बता रहा हूँ, बाकी यही आएगा। आप ये आंसर बता करके भी लोगों को हैरान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए साथियों चलते हैं अब हम मैथ की तीसरे जादुई ट्रिक की। तो तीसरे में क्या कहना है आपको, किसी एक्स व्यक्ति से यानी सामने वाले से आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप 1 से लेकर 9 तक का कोई सा भी अपने मन में कोई सा भी अंक सोच लें, ठीक है। अब इस चीज़ को हम 3 स्टेप में उनको हल करवाएंगे, उनके मन ही मन में। आंसर आपको क्या बताना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मान ले उस व्यक्ति ने 8 सोचा, ठीक है, 8 चलो हम कुछ और ले लेते हैं, मान ले 6 ले लेते हैं। उसने 6 सोचा, अब हमारे पास क्या है 6 है, तो इस 6 को हमें 2 से गुणा करने के लिए कहना है कि आप जो मन में आप सोचे हैं उससे आपको सिंपली 2 से गुणा करना है। तो मान ले 6 सोचा, 2 से गुणा करने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आंसर है इसको सिंपली हमें उठा के यहाँ पे रख देना है ये। अब इसमें हमें सिंपली क्या बोलना है, 4 ऐड कर देना है। 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक, 16 हो जाएगा। अब इस 16 को जो भी आंसर आया हो उसके मन में, तो उसको कहना है यहाँ पे उठा के रख देना है। तो हमारे में 16 है तो हम 16 को रख देंगे। अब इससे हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 8, ठीक है। अब इस आंसर को आपको पूछ लेना है कि आपके पास कितना आंसर आया, ठीक है। हमारे उसने 8 बता दिया, तो आपको हर बार चाहे वो कोई सा भी अंक तो सिंगल डिजिट 1 से लेकर 9 तक का, आपको उसमें क्या आंसर जो भी बताए सही हल करने के बाद आपको सिंपली हर बार 2 माइनस कर देना है, हर बार। तो कितना आएगा आंसर, जैसे हमारे पास 8 आया, 8 में 2 माइनस करेंगे, आंसर आ गया 6। और उसने मन में क्या सोचा 6, ये उसको आपको पूछना ही है, वो मन ही मन में हल करेगा। सिर्फ आपको ये 3 स्टेप बताना है। सबसे पहले बोलना है कि आपको अपने मन में कोई से भी 1 से लेकर 9 तक के कोई अंक सोच लीजिए। उसने सोचा मान लीजिए 6 सोचा है ना, तो 6 उसको 2 से गुणा करने के लिए कहिए, 2 गुणा करेगा, फिर जो भी आंसर आए उसमें 4 ऐड करना है, फिर जो भी आंसर आए उसमें 2 का भाग देना है। भाग देने के बाद कितना आंसर आया है उस आंसर को पूछ लेना है। इसके बाद आपको अपने मन में ही 2 माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी आंसर है आपको बता देना है कि आपने अपने मन में इतना सोचा था। तो उसने सोचा 6, देखो मैच हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपने अपने मन में क्या सोचा था। अब चलिए हम चौथे ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे ट्रिक में आपको एक्स व्यक्ति से कहना है 3 या उससे अधिक का कोई सा भी अंक आपको अपने मन में सोच लेना है। ध्यान रखें सेम चीजें ना हो, सेम अंक ना हो, ठीक है। 3 एक्स व्यक्ति से कहना है 3 या उससे अधिक का कोई सा भी अंक अपने मन में सोच लेना है। मान ले एक्स व्यक्ति ने ये सोचा, आप वो व्यक्ति कुछ भी करे उसको कहना है आपको बस मन ही मन में हल करना, ठीक है। ये सोचा एक्स व्यक्ति ने। अब क्या कहना है, जो शुरू का अंक है, यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 2 है, तो शुरू के अंक और लास्ट के एक अंक, तो यहाँ हमारे पास क्या है, शुरू में 8 है और लास्ट में 2 है। तो इन दोनों अंकों को उठाना है और जो अंक बड़ा हो उस बड़ा अंक से, जो मतलब जो छोटा अंक हो उस अंक से बड़े अंक से घटा देना। जैसे हमारे पास 8 बड़ा है और 2 छोटा है, तो हमको 8 में से 2 घटा दे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 6, ठीक 6। ये हमारा क्लू पॉइंट हो, इतना उसको पूछ लेना है। बीच में क्या लिखा है उसको पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं। अब आंसर आप चुटकियों में बता दोगे, ठीक। सिंपली इस 6 में आपको इस 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 नारे 54, यानी 9 छक्का 54। हमारे पास कितना आया 54, और यही आंसर है दोस्तों। अब सिंपली क्या करना है, अब इसको उठाना है आपको, ये वाले अंक को पूरा 8 4 6 2। अब इसके बाद जस्ट ये अंक को आगे लिखना है, और जो शुरू में है फर्स्ट में है 8 इसको पीछे लिखना है, और लास्ट वाले को जस्ट फर्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, फिर बीच का जस्ट की तरह, और ये 8 जो फर्स्ट में इसको लास्ट में लिख दिए, और सिंपली माइनस कर देना है। ध्यान रखें ऐसे ही फार्मूले को फॉलो करना है, और जो अंक बड़ा हो उससे छोटे अंक घटा देना है। जैसे हमारे पास 8462 बड़ा है और 2468 छोटा है, तो हमको 8000 में से 2000 को घटाना है। हम घटाएंगे 2 से जाएगा नहीं, तो 12 में से 8 गया, बचेगा 4, राइट।
अब एक इससे हम उधार लेते हैं तो ये हो गया 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। अब ये फिर से उधार लिया, अब 13 हो गया, 13 में से 4 जाएगा तो बचे कितना 9। अब ये एक ही उधार दे दिए तो बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो बचे कितना 5। अब यही भी खेला है दोस्तों, देखो ये आखिरी में 5, शुरू में 5 और आखिरी में 4, ये देखिए 4, 5। अब आपको क्या करना है, या कोई सा भी अंक ले ले, चाहे 10 ठो ले ले, चाहे 20 ठो ले ले, बीच में हमेशा 9 9 ही आएगा। अब ये अंक है जो फर्स्ट में, इसको यहाँ पे रख दीजिए फर्स्ट में, और जो लास्ट वाले यहाँ पे रख दीजिए। अब आपको बताना कैसे, सिर्फ उसको ये करना है, ठीक है, ये अंक आपको बता देगा। एक तो ये फॉर्मूले से आपको उसका इकाई अंक पूछ सकते हैं, इकाई अंक पूछने के बाद आप सारे अंकों को बता देना है, ठीक है। तो इनको सेम चीज़ें, ये पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपको इकाई अंक भी पूछ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ये सारी चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 चीज़ें इसमें आपको मिल गया, राइट। तो मान लीजिए इकाई अंक बता दिया, अब इकाई अंक में आपको 9 में से जो अंक इकाई 4 बताएगा मान लीजिए, ठीक है, इकाई अंक आपको 4 बताया तो 9 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 बचेगा, 5 को यहाँ रख दीजिए। अब बीच में जितना भी स्पेस बच रहा है उनमें 9 9 जोड़ दीजिए और 9 बता दीजिए। लोगों को आंसर बता करके आप हैरान कर सकते हैं। अब आखिरी का और भौचक्का कर देने वाला और सबसे तगड़ा मैथ का जादुई ट्रिक्स है दोस्तों। आप किसी को भी नहीं जानते हैं, अननोन पर्सन हो, आप उनके घर में वो लोग कितने भाई हैं और कितने बहन हैं, इस चीज़ को आप चुटकियों में बता दोगे दोस्तों। आखिरी ट्रिक्स है और बहुत ही सबसे जानदार और तगड़ा ट्रिक है दोस्तों। यह है, देखिए इसमें कैसे हम हल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स व्यक्ति है आपके सामने, राइट, वो लोग 4 भाई हैं और 3 बहन हैं, वो उसके मन में है, आपको नहीं पता है। आपको ये जो 4-5 स्टेप दिए हैं उसी को फॉलो करना है, राइट। यहाँ पे भाई है और यहाँ पे बहन है, इस बात को ध्यान रखना। आज उस व्यक्ति को कहना है कि आप कितने भाई बहन हो हमको नहीं पता। अब आपको क्या करना है, आपके जो भाई हैं, जैसे यहाँ पे भाई 4 हैं, उदाहरण के ऊपर हमको तो लेना पड़ेगा ना, तो भाई है तो आप बोले कि भाई के अंक उठाइए कि कितने आप भाई हैं। तो मान लें उसने 4 भाई हैं, यहाँ पे 4 ले लिया। अब उसको कहना है कि उसी भाई में आपको 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा 8। अब हमारे पास आंसर आया 8, ठीक है। अब इस 8 को हमको लेना है और अगले स्टेप में क्या है, हमें 3 प्लस करना है ना दूसरे स्टेप में, तो हम इस 8 में 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, ठीक। अब अगला स्टेप में क्या है, 5 का गुणा करना है, तो इस 11 को हम यहाँ पे उठाएंगे, यानी तीसरा स्टेप में 5 का गुणा करना है, यहाँ से उठाएंगे 5 का गुणा, तो 11 5 55 हो गया, 55 हो गया, राइट। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, अब इस 55 में जो भी आंसर आता है उसमें आप बहन को जोड़ देना है। तो हमने बहन को जोड़ दिया, बहन कितना है 3। अब आंसर कितना आ गया, 55 और 3 58, ठीक। इसके बाद ये 58 आया है। अब इस 58 में आखिरी स्टेप क्या कहते हैं, माइनस हमें 20 करना है। तो इसमें हम अगर 20 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 58 38 आएगा, ठीक है। ये 38 आ गया। अब इस आंसर को आपको सिंपली क्या करना है, पूछ लेना है। क्या करना है, पूछ लेना है कि आपके पास आंसर कितना आया है। देखो वो तो 4 भाई हैं और 3 बहन हैं, अब वो उसने आपको 38 बता दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसमें 5 जोड़ देना है। ये फार्मूले से हल करके हर बार आपको 5 जोड़ देना है, डजंट मैटर। तो 38 और 5 कितना होगा दोस्तों, 43 हो गया। अब पहले वाला अंक किसका है, भाई का है, और दूसरे वाला किसका है, बहन का है। तो देखिए भाई 4 और बहन 3। इस तरीके से आप सामने वाले को बता सकते हो कि वो लोग कितने भाई और कितने बहन हैं, और उनको आप हैरान कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और आप पब्लिक को हैरान कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही शानदार लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजें। और अगर आपने अभी तक ज्ञान की केंद्र GoTo सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या इस तरीके की वीडियो आप और देखना चाहते हैं, या कि फिर इस तरीके की वीडियो हम और लेकर आए कि नहीं आए, कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर इस तरीके से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद।